कुछ नहीं करेंगे तो बोलेंगे लोधरा में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप गाली नहीं बचेगा। तुमको बोका कहेगा, तुमको हम सांसद बनाए और तुम किया नहीं है, तुम ही बोल रहे कुछ नहीं हुआ, आप बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अभी जो हमारे कुछ विरोधी लोग खड़ा हैं चुनाव में, नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर, उसके पिताजी यहां पर विधायक थे कि नहीं? हाँ या नहीं रहे? उसके माता जी विधायक थी कि नहीं? वो खुद विधायक थे कि नहीं? उनकी पत्नी विधायक है कि नहीं? और वो व्यक्ति बोले कि गया पुल के उधर नगर निगम है और इधर नर्क नियम है। नर्क में समझते, नर्क माने गंदा जगह, नर्क और स्वर्ग। नर्क में किसको जगह मिलता है? गलत काम करने वाला। और स्वर्ग में किसको जगह मिलता है? जो धर्म और पुण्य का काम करता है उसको स्वर्ग में जगह मिलता है। बोलता है कि नहीं? बोलिए हाँ। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे भाई साहब, और वो क्या बोल रहे हैं कि गया पुल के इधर देखिए नगर निगम है और उधर नर्क निगम है। इसका जवाब कौन देगा भैया? इसका जवाब किसको देना चाहिए? तो किस तरह से लोगों को माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि हमको फिर मेयर चुनिए। हम 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार सांसद विधायक बनने के बाद हम कुछ नहीं किए, अभी हमको फिर मेयर चुनिए, हम फिर लूटेंगे। ये आउटसोर्सिंग जो चल रहा है, किसका गोतिया है? मेरा गोतिया है, आपका गोतिया है। तब फिर भैया उसके बारे क्यों नहीं बोल रहा है कि जो माफिया के द्वारा जबरन झरिया क्षेत्र का रोड काट दिया जाता है, 5 लाख का पानी काट दिया जाता है, गरीबों का घर उजाड़ दिया जाता है, वैसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाता? हम सांसद हैं, आप पर अत्याचार कोई गुंडा बदमाश करे और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आप ही लोग बोलिएगा वो बैल को सांसद बना दिए। किस लिए हम सांसद बनाए? ढुल्लू महतो को। हमारे पर अत्याचार हो, अन्याय हो, और ढुल्लू महतो मुखदर्शक बन के देखे, इसमें आप गाली बकिए कि नहीं? हाँ नहीं बोलिए। तो भैया हमारे सहयोगी, हमारे पार्टी के विधायक, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों पर केस करवा रहे हैं? कुछ दिन पहले पता होगा कि जागो भुइयां को गोली मार दिया था। दोनों आउटसोर्सिंग माफियाओं पर आपका भाई ढुल्लू महतो अगर केस करवाने का काम किया, और एक बात बोलते हैं तो आप हमको जवाब दीजिएगा। केस करवाने के बाद जानते हैं पुलिस का तो भ्रष्टाचार, पुलिस तो अभी माफिया से मिलकर खाली कोयला चोरी करवा रहा कि नहीं? लोहा चोरी करवा रहा कि नहीं? अगर आपका रोड काट दे तो थाना जाइएगा तो आप ही को झूठा केस में जेल भेजेंगे नहीं। आपका अगर पानी की लाइन आया है, पानी की लाइन तोड़ दिया, अब जाइएगा, बड़ा बाबू देखिए ना, मेरा लोगों ने पानी का पाइप दिया था, आउटसोर्सिंग वाला तोड़ दिया है। बोला तुम सारा पाइप चोरी करने गया होगा, पाइप चोरी करने गया होगा, तब तुम पर केस हुआ है, जाओ ना तो जेल भेज देंगे। गलत पैसा में इतना शक्ति है कि हमारे सच बोलने वाले भाई को, जवान को भी चुप कर देता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा सच बात बहुत लोगों को कड़वा लग रहा है वर्तमान समय में। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, बहुत लोग जवाब देता है, ढुल्लू महतो ऐसे बोल रहा है, ढुल्लू महतो फल्ला बोल रहा है, उसका बोल रहा है। जो गलत करेगा, जो माफिया लोग, गुंडा लोग, उसको हम गलत बोलेंगे तो हम बदमाश हो गए। हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आए। वैसे लोगों को 2 चेहरा है। देखो कहावत है ना कि हाथी का दांत खाने वाला अलग होता है और दांत दिखाने वाला अलग होता है कि नहीं? देखिएगा 2 बार हाथी का दांत होता है, एक सादा सादा लंबा लंबा होता है देखने के लिए, और जब खाता है ना तो अंदर में दांत होता है, हाथी को दिखाया नहीं दिखाता है। उसी तरह आउटसोर्सिंग काम करने वाले और धनबाद से लूटने वाले माफिया का चेहरा और चरित्र 2 है। चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए आएगा तो हाथ जोड़ के आएगा, क्या आप ही मेरा माँ बाप है? आप हमको वोट देकर जिताइए, झरिया को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे,
रोड बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, एक भी उपलब्धि बता दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कई दशक से पूरे परिवार के लोग झरिया का प्रतिनिधित्व किया है। बना देखिए, एक पार्क हम बनाए हैं, यहां पे एक बड़ा मंदिर बनवा दिए, एक भी बता नहीं सकता। लगातार जब से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उस समय से लगातार आउटसोर्सिंग के द्वारा रोड काटा गया, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आंख मूंद के बैठा देखता रहा। महाभारत आप लोग देखे हैं, धृतराष्ट्र का नाम सुने, उनके पुत्र लोग जितना भी गलती करे वो नहीं देखते थे, मगर पांडव जब उसके एक पुत्र को मार देता था तो संजय से पूछता था धृतराष्ट्र कि संजय क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में? कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन मारा जा रहा, पांडव मारा जा रहा कि कौरव मारा जा रहा? जब बोलता कि महाराज ये तो आपको 100वां पुत्र मारा गया, तो बहुत मन में उसका पीड़ा होता था, मगर पांडव के कोई सेना मारा जाता था, जो धृतराष्ट्र को बोलता था कि पांडव का एक सेना मारा गया, बहुत खुश होता था। जो गार्जियन होता है, जो अभिभावक होता है, जो धृतराष्ट्र तो पांडव और गुरु का ज्येष्ठ स्त्री थे ना, उनको तो दोनों को एक नजर से देखना चाहिए, मगर एक नजर से नहीं देख रहे थे। उसी तरह इस क्षेत्र में कुछ लोग, राजनीति करने वाले लोग, सिर्फ आउटसोर्सिंग को चलाने के लिए राजनीति करता है, सेवा के भावना से नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। अभी देखें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे सहयोगी भाई चिराग पासवान जी ने लगातार कितना विरोध हुआ, कितने लोग छोड़ दिए उनको, मगर जिस तरह सनातन संस्कृति मानने वाले भगवान राम जी को हम लोग मानते हैं, बाबा चौहान बाबा को मानते हैं, उसी तरह हमारे सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय देश के नेता चिराग पासवान जी बोले हम मोदी भक्त हैं। बोला कि नहीं? बोले चिराग पासवान जी बोलते रहे, उनके पास एक भी सीट नहीं था, उसके बाद भी वो कहते थे मेरा सीना चीर कर अगर देखोगे तो जिस तरह हनुमान के सीना के अंदर और श्री राम जी बसा हुआ था, उसी तरह चिराग पासवान जी के अंदर में मोदी जी बसे हुए हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। उपस्थित भाई और बहनों, मैं आपको निवेदन करना चाहिए, बोलिए हम एक बार गलत बोले क्या? सच बताइए, एक बात गलत बोले क्या? हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि हम आपके विचारधारा पर, आपके लेवल के, आपके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और हमारे पर बहुत कटाक्ष किया जा रहा है। जिस तरह से लोग लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे, भैया रुक जाइए, लोकसभा चुनाव में आप लोग देखे होंगे 5 साल तक 5 साल तक प्रभु श्री राम जी के नाम लेंगे, बोलेंगे कि हम तो प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले हैं। और कोई गरीब का बेटा, कोई साधारण आदमी के बेटा को, कोई गरीब का बेटा को अगर टिकट मिल गया, सारा चीज भूलकर कि गरीब का बेटा को कैसे हराना है। इस लोकसभा चुनाव में भी देखे, और वर्तमान में भी आप लोगों को कुछ न कुछ देखने को मिलता होगा। दूसरे को टिकट नहीं मिलना चाहिए, गरीब को बेटा को टिकट मिलेगा तो हम विरोध करेंगे, हमको मिलेगा तो ठीक है। सारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जा रहा है, अरे यार 4 दिन बाकी, उसके बाद तो हम ही हैं, 5 दिन तुम करो ना, फिर कौन रहेगा? हम ही रहेंगे। हम वैसे साथी से बोलेंगे, हमारे यहाँ के सहयोगी, हमारे पार्टी के विधायक, उनको भी निकाल दो भैया, उनको भी प्रचार में निकालो। उनको प्रचार में नहीं निकाल रहे, हमारे कमजोर भाइयों को धमकी दे रहा है कि तुम निकलो। मंडल अध्यक्ष को धमकी दिया जा रहा है, पंचायत बूथ अध्यक्ष को धमकी दिया जा रहा है। क्या नियम है? हम तो स्वागत करते हैं, आप निकलिए, कौन बोल रहा है निकलने के लिए? ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी का माना नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। मगर एक को धमकी दीजिएगा और एक को घर में बैठा के रखिएगा, ये अनार्किक है, उचित नहीं है। ये बूथ अध्यक्ष तो कार्यकर्ता नहीं है, हम सांसद तो हम कार्यकर्ता हो गए हैं। हम क्यों दिखाएंगे लोगों को क्या प्रचार में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? और बूथ अध्यक्ष तो तुम काम करो, परसों बाद तो हम ही रहेंगे। वाह, किस तरह से दोहरा चरित्र देखिए भैया। हम आपसे बस इतनी आग्रह विनती करने के लिए आए हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थित प्रत्याशी भाई संजीव कुमार जी हैं, 27 नंबर सीरियल है। हम आपसे विनती करते हैं, वो लोग खाली हल्ला करता है, उसके पास लोग नहीं है। बाहर से टेम्पू से लोग भेजता, जहां कार्यक्रम रहता है वहां से 5-10 टेम्पू भेज दिया, एक माहौल बनाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। और आपका भाई, आपका ढुल्लू मत दो, जहां पे खड़ा होता है इस तरह के गरीब भाई हमारे लिए जान देने के लिए तैयार होता है। हम भीड़ लेके नहीं आते हैं। हमारे साथ अगर कोई हमें मारने के लिए गोली बंदूक लेके आ रहा है तो हमारे 1000 गरीब भाई सीना तान के खड़ा रहेगा कि पहले हमको मारो। हम आप लोगों को माता पिता के आशीर्वाद से, आप लोगों को बड़े भाई लोगों के आशीर्वाद से हमने एक कमाया है। हमने आउटसोर्सिंग से धन नहीं कमाया, माफिया से पैसा नहीं लिया। कोई बोल नहीं सकता है जिस दिन साबित कर दे, जिस दिन कसम खा ले अपने बच्चे के मंदिर में लेके कि किसी माफिया से हम पैसा लिए, किसी आउटसोर्सिंग से पैसा लिए, उसी दिन राजनीतिक से संन्यास लूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं। गरीब विरोधी मानसिकता रखने वाले वैसे लोगों से समझौता आपका भाई ढुल्लू मत कभी नहीं कर सकता है। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम आपसे इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहिए भैया, ये लोकतंत्र में हर लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे दे, एक बादाम बेचने वाला का भी बेटा को टिकट दे दे, और प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले हैं, प्रभु श्री राम जी का नारा लगाते हैं, भारत मां का नारा लगाते हैं, वो भी भारत मां का नारा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, उसके साथ सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को खड़ा होना चाहिए। विरोध किस चीज का भैया? किस चीज का विरोध है? पार्टी ने निर्णय ले लिया तो ले लिया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल रही, क्योंकि लोग कहाँ ज्यादा बोलता है, जहां अपना मन का बात सुने तो बोलने में मजा लगे, बोलने में अच्छा लगे, आपका बात को ध्यान से लोग सुने, वहां अपनी बात को लोग बोलता है। अपना बात को लोग कहां पर रखता है? अपने माता पिता के पास। तो हम भी तो अपने भाई और बहन के पास बात रख रहे हैं। हम अपना बात क्यों नहीं रखेंगे भैया? अपना दर्द क्यों नहीं रखेंगे? मेरा मन में जो भावना है, जो सच बात है, क्यों नहीं आपके पास रखेंगे? कैसे आप समझिएगा कि ढुल्लू मत तो नेता था, बोल के चला गया, सच बोल रहा कि गलत बोल रहा? अकेला चला भाग नहीं होता। हम आपसे इतने आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप लोग एक एक लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो गरीब का सेवा करने वाला, गरीब को मदद करने वाला कोई यहाँ पे नहीं है। चुप था तो बेटा वैसे कुछ हमारे छोटे छोटे भाई लोग, छोटे छोटे स्वार्थी फंसे, 5,000 10,000 महीना दे दिया और गांव का पाइप काट दो तो हम खड़ा हो जाते हैं लाठी लेके। रोड काट दिया, हमारे गांव को 10 किलो का 5-10 महीना दे रहा, जाओ ना साला गांव वाला से लड़ जाओ, लड़ जाता है। केस किस पर हुआ? फलना पासवान और किसका पासवान, दोनों थाना गया। कोई गुंडा लोग को केस नहीं होता, गुंडा पर केस होता, हम सोचते चलाने वाला पर कभी आप लोग केस किए? आप जब रोकने के लिए गए, मेरा रोड क्यों काट रहे हैं, मेरा घर क्यों धसा रहे, ब्लास्टिंग क्यों कर रहे हैं? जब वहां शीशा फूट गया गाड़ी का तो ये वो किसी गरीब से केस करवा देगा आप पर। और थाना वाला तो क्या स्थिति में चल रहा है, जिला प्रशासन किस स्थिति में चल रहा है, कौन किससे छिपा हुआ भैया जानते ही नहीं। तो आप समझिए इस बात को। जो भी है, भारतीय जनता पार्टी सदैव सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर गरीबों का सेवा, देश का सेवा किया है, जिसका जीत